ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ई क्लास इक्तिसाबी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम करती हूँ। तलबा, आज की इस ई क्लास में हम 9वीं जमात के मज़मून साइंस के 9वें बाब क़ुव्वत और हरकत के क़वानीन के तीसरे हिस्से का मुतालिया करेंगे। इस यूनिट क़ुव्वत और हरकत के क़वानीन के सब यूनिट्स मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न क़ुव्वतें, हरकत का पहला क़ानून, हरकत का दूसरा क़ानून और हरकत का तीसरा क़ानून में हम पहले 2 सब यूनिट्स का मुतालिया कर चुके हैं। आज हम सब यूनिट 3 यानी कि हरकत के दूसरे क़ानून का मुतालिया करेंगे। तो चलिए तलबा, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपने अपनी पिछली क्लास में क्या सीखा। तो बताइए तलबा, जमूद क्या है? एक शय की ये ख़ासियत कि वो अपनी हरकत की हालत में तब्दीली की मज़ाहमत करती है, जमूद कहलाती है। क़ुव्वत हरकत का पहला क़ानून बयान करो। जी हाँ, एक शय हालत सुकून या ख़त मुस्तक़ीम पर यकसां हरकत की हालत में रहती है जब तक कि इस पर की इन हालतों को बदलने के लिए कोई क़ुव्वत ना लगाई जाएगी। क्या तमाम अज्साम में यकसां जमूद होता है? तलबा बताइए, क्या तमाम अज्साम में यकसां जमूद होता है? नहीं, सही कहा। तो चलिए तलबा, सब यूनिट 3 यानी कि हरकत के का दूसरा क़ानून के अहम नुकात कुछ इस तरह से हैं। तहरक, हरकत का दूसरा क़ानून, हरकत के दूसरे क़ानून की रियाज़ियाती तश्कील। तलबा, हरकत का पहला क़ानून इस बात की निशानदही करता है कि जब एक शय में क़ुव्वत लगाई जाती है तो इसकी रफ़्तार में तब्दीली होती है, यानी कि शय में असरा पैदा होता है। तलबा, अब हम इस बात का मुतालिया करेंगे कि एक शय में पैदा होने वाला असरा लगाई गई क़ुव्वत पर किस तरह मुनहसर है। एक शय में पैदा होने वाला असरा लगाई गई क़ुव्वत पर किस तरह मुनहसर है और क़ुव्वत को कैसे नापते हैं। तो चलिए तलबा, अब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुशाहिदात का मुतालिया करते हैं। तलबा, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर टेबल टेनिस खेला जा रहा है। टेबल टेनिस के खेल में अगर गेंद खिलाड़ी को लग जाती है तो खिलाड़ी को चोट नहीं लगती। तलबा, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर खिलाड़ी को चोट क्यों नहीं लगती? क्योंकि इस गेंद की कीमियत जो है कम होती है। अगर वही ये क्रिकेट के खेल में जब गेंद तेज़ी से हरकत करती हुई गेंद खिलाड़ी को ही नहीं तमाशा बैन को भी लग जाए तो तमाशा बैन को भी चोट लग सकती है। ऐसा किस लिए होता है तुलबा, बताइए। जी हाँ, यहाँ पर गेंद की कीमियत जो है ज़्यादा होती है और इसकी रफ्तार भी तेज़ होती है। तलबा, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ट्रक है। सड़क के किनारे खड़े हुए ट्रक को हम
नज़रअंदाज कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर वही ट्रक जिसकी रफ्तार बहुत कम ही क्यों न हो अपने रास्ते में आने वाले एक शख्स को हिलाक कर सकता है। तलबा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो है ये ट्रक जो है अब हरकत में है और इसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। तलबा अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बंदूक से गोली निकल रही है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक छोटी सी गोली है और इसकी कीमत भी बहुत कम होती है, लेकिन ये एक शख्स को हिलाक कर सकती है क्योंकि इसकी रफ्तार जो है बहुत तेज़ होती है। तलबा इन तमाम मुशाहिदात से क्या आप बता सकते हैं कि अशिया से पैदा होने वाला असर किस पर मुनहसर है? तलबा बताइए, अशिया से पैदा होने वाला असर किस पर मुनहसर है? जी हाँ, अशिया से पैदा होने वाला असर इनकी कीमत और इनकी रफ्तार पर मुनहसर है। एक बहुत ही अहम मकदार होगी जो एक शय की कीमत और उसकी रफ्तार का मजमुआ होगी। ऐसी ही एक ख़ासियत महरिक मियार हरकत न्यूटन ने मारूफ करवाई। एक शय के तहरक पी की तारीफ़ इस तरह की जाती है कि ये शय की कीमत और उसकी रफ्तार का हासिल ज़रब होती है। तलबा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि P बराबर है mv। यहाँ पर P जो है शय का तहरक है और m जो है शय की कीमत और v शय की रफ्तार है, यानी कि एक शय की कीमत कितनी है और वो उसकी रफ्तार कितनी है। इन दोनों के हासिल ज़रब से हमें हासिल होता है तहरक। तो तलबा क्या हम यहाँ पर कीमियत की यसई इकाई को जानते हैं? तलबा तो बताइए कि कीमियत की यसई इकाई क्या है? जी हाँ, किलोग्राम है। ऐसे ही रफ्तार की यसई इकाई को भी आप जानते हैं। रफ्तार की यसई इकाई क्या है? जी हाँ, मीटर फ़ी सेकेंड है। तो तलबा क्या आप बताएंगे कि तहरक की यसई इकाई क्या होगी? तलबा बताइए, तहरक की यसई इकाई क्या होगी? जी हाँ, किलोग्राम मीटर फ़ी सेकेंड। तलबा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें अददी क़द्र और सिमत दोनों ही होते हैं। तलबा आप ये जानते हैं कि किसी शय पर जब क़ुव्वत लगती है तो इसकी शय की रफ्तार में तब्दीली होती है। यानी कि अब हम ये भी जानते हैं कि P बराबर है mv। जब रफ्तार तब्दील होती है तो शय का तहरक भी तब्दील होता है। तलबा अब हम एक ऐसी सूरत हाल का तस्वुर करते हैं जहाँ पर एक कार को धकेला जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार को जो है धक्का दिया जा रहा है। इस कार को इसलिए एक सीधी सड़क पर धक्का दिया जा रहा है ताकि इतनी रफ्तार हासिल कर ले जिससे इसका इंजन स्टार्ट हो सके। जब ये क्या दो शख्स इसे अचानक से धक्का देते हैं तो इसमें असरा पैदा नहीं होता या ये कार इतनी रफ्तार हासिल नहीं करती जिससे इसका इंजन जो है स्टार्ट हो सके। लेकिन यही एक या दो शख्स जब इसे लगातार कुछ देर तक धक्का देते हैं तो अब क्या होता है, इस कार में असरा पैदा होता है या इसकी रफ्तार में तब्दीली होती है। तलबा हम ये जान चुके हैं कि एक शय पर जब क़ुव्वत धक्का यानी कि क़ुव्वत, जब एक शय पर क़ुव्वत लगाई जाती है तो इसकी रफ्तार में जो है तब्दीली होती है। और हम ये भी जानते हैं कि P बराबर है mv। जब
अब रफ्तार, एक शय की रफ्तार तब्दील होती है तो यहाँ पर तहरक भी तब्दील होता है, यानी कि जब कार को धक्का लगाया जाता है तो इसके तहरक में तब्दीली होती है। तलबा, इसलिए कार के तहरक में तब्दीली सिर्फ लगाई गई क़ुव्वत की अददी क़दर ही से मालूम नहीं हो सकती, बल्कि इस वक्त पर भी मुनहसर है जिसके दौरान ये क़ुव्वत लगाई जाती है। इसलिए ये नतीजा अख्ज़ा किया जाता है कि एक शय के तहरक की शरह तब्दीली लाने के लिए दरकार क़ुव्वत इस शरह वक्त पर मुनहसर है जिसके दौरान ये तहरक तब्दील होता है। तलबा, तो हरकत का दूसरा क़ानून बयान किया जा सकता है। यहाँ पर इस तरह हरकत के दूसरे क़ानून को इस तरह बयान किया जा सकता है कि एक शय के तहरक की शरह तब्दीली लगाई गई गैर मुतवाज़न क़ुव्वत की सिमत में मुतनासिब है। तलबा, हरकत का दूसरा क़ानून इस तरह बयान किया जा सकता है कि एक शय के तहरक की शरह तब्दीली लगाई गई गैर मुतवाज़न क़ुव्वत की सिमत में मुतनासिब है। तलबा, तो चलिए अब हम हरकत के दूसरे क़ानून की रियाज़ियाती तश्कील करेंगे। तलबा, फ़र्ज़ कीजिए कि यम कीमियत की एक शय एक ख़त मुस्तक़ीम पर आगाज़ी रफ्तार v से हरकत कर रही है। इसमें लगातार वक्त t तक एक मुस्तक़िला क़ुव्वत यफ़ लगाकर यकसा असरा पुज़ीर किया जाता है, यहाँ तक कि वो रफ्तार v इख्तियार कर लेती है। शय के आगाज़ी और इख्तितामी तहरकात बिल तरतीब होंगे। तलबा, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शय की कीमियत जो है यम है, वह एक ख़त मुस्तक़ीम पर अपनी आगाज़ी रफ्तार u से हरकत कर रही है। जब इस पर एक लगातार वक्त t तक एक मुस्तक़िला क़ुव्वत यफ़ लगाई जाती है तो एक शय जो है रफ्तार v इख्तियार कर लेती है। तो शय के आगाज़ी और इख्तितामी तहरकात बिल तरतीब होंगे। P1 बराबर है यम u, यानी कि यहाँ पर P1 जो है शय का तहरक है, आगाज़ी तहरक, यम शय की कीमियत है और u जो है शय की आगाज़ी रफ्तार है। P2 बराबर है यम v, P2 यानी कि शय का इख्तितामी तहरक, जहाँ यम जो है शय की कीमियत है और v जो है इसकी इख्तितामी रफ्तार। तो तहरक में तब्दीली मुतनासिब है P2 तफरीक़ P1। तलबा, हम P2 और P1 को जानते हैं और इनको यहाँ पर रखते हैं। इस P1 और P2 की क़दरों को हम यहाँ पर रखने से हमें हासिल होगा तहरक में तब्दीली मुतनासिब है यम v तफरीक़ यम u। तहरक में तब्दीली मुतनासिब है यम ज़रब v तफरीक़ u। इसीलिए अब होगा तहरक में तब्दीली की शरह या लगाई गई क़ुव्वत मुतनासिब है यम ज़रब v तफरीक़ u बटा t। तलबा, हम ये जानते हैं कि तहरक में तब्दीली की शरह या लगाई गई क़ुव्वत, और अब हम इसको लिखते हैं यहाँ पर यफ़, इसलिए यहाँ पर होगा यफ़ मुतनासिब है यम ज़रब v तफरीक़ u बटा t। इसलिए यहाँ पर होगा यफ़ बराबर है के यम ज़रब v तफरीक़ u बटा t। इसलिए यहाँ पर हमें हासिल होगा यफ़ बराबर है के यम ये। तलबा, यहाँ पर जो है v तफरीक़ u बटा t, यानी कि रफ्तार में तब्दीली की शरह हम ये जानते हैं
के हरकत के बाब में हमने इसको पढ़ा था और आपने इसे सीखा है कि रफ्तार में तब्दीली की शरह यानी असरा है। इसीलिए हमने यहाँ पर ऊपर वी तफरीक यू बटा टी को ये से लिखा है और के जो है यहाँ पर मुतनासिबियत का मुस्तखला है। जब यहाँ पर के बराबर है ये खो जाता है तो यहाँ पर यफ बराबर है यम ये हो जाता है। तो क़ुव्वत की एक इकाई इस तरह मुंतखब की जाती है कि मुतनासिबियत का मुस्तखला बराबर है ये खो जाता है। तो तलबा क़ुव्वत की एक इकाई की तारीफ़ इस तरह की जाती है कि ये क़ुव्वत की वो मक़दार है जो 1 किलोग्राम की एक शय में 1 मीटर फ़ी मुरब्बा सेकंड का इसरा पैदा करती है। तो तलबा हम कीमियत और इसरा की इकाइयों को जानते हैं, इसलिए क़ुव्वत की इकाई यहाँ पर होगी किलोग्राम मीटर फ़ी मुरब्बा सेकंड। इसकी अलामत है यन। तलबा क़ुव्वत की एक इकाई की तारीफ़ इस तरह की जाती है कि ये क़ुव्वत की वो मक़दार है जो 1 किलोग्राम कीमियत की एक शय में 1 मीटर फ़ी मुरब्बा सेकंड का असरा पैदा करती है। क़ुव्वत की इकाई किलोग्राम मीटर फ़ी मुरब्बा सेकंड है। इसकी अलामत यन है। तलबा हरकत का दूसरा क़ानून हमें एक शय की कीमियत और इसके इसरा के हासिल ज़रब की सूरत में क़ुव्वत को मालूम करने का आसान तरीक़ा फ़राहम करता है। तलबा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक फील्डर जो है तेज़ी से हरकत करती हुई गेंद को कैच करने के लिए गेंद के साथ अपने हाथों को जो है पीछे की तरफ खींचता है। तलबा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तेज़ी से हरकत करती हुई एक गेंद को कैच करते वक्त फील्डर जो है गेंद के साथ अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। तो तलबा फील्डर ऐसा क्यों करता है? फील्डर तेज़ी से आ रही क्रिकेट की गेंद को कैच करते वक्त हरकत करती हुई गेंद के साथ अपने हाथों को पीछे की तरफ क्यों खींचता है? जी हाँ तलबा, ऐसा करके फील्डर जो है इस अरसे वक्त में इजाफ़ा कर लेता है जिसके दौरान गेंद की हरकत जो है कम होकर सिफर होती है, यानी कि यहाँ पर गेंद का इसरा जो है ज़्यादा होता है। तलबा यहाँ पर गेंद का असरा ज़्यादा होता है तो यहाँ पर क़ुव्वत जो है गेंद का असरा जो है इसरा कम होता है, हो जाता है यहाँ पर। और इसी तरह तेज़ी से हरकत करती हुई गेंद को कैच करने में हाथ पर लगने वाली चोट भी जो है कम हो जाती है। तलबा यहाँ पर आप देख रहे हैं यम ज़रब वी तफरीक यू बटा टी। जब यहाँ पर टी की कदर ज़्यादा होती है तो यहाँ पर शय की तहरक की शरह तब्दीली जो है कम हो जाती है, इसलिए जो है क़ुव्वत कम हो जाती है, यानी कि गेंद का इसरा जो है कम हो जाता है। और इस तरह तेज़ी से हरकत करती हुई गेंद को कैच करने में हाथ पर पड़ने वाली क़ुव्वत भी कम हो जाती है। लेकिन जब तलबा जब इसी गेंद को अचानक से कैच किया जाता है तो क्या होता है? जी हाँ, जब गेंद को अचानक से कैच किया जाता है तो बहुत मख्तसर वक्त में कम होकर सिफर हो जाती है इसकी रफ्तार, यानी कि गेंद की तहरक की शरह तब्दीली जो होती है ज़्यादा होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं यम ज़रब वी तफरीक यू बटा टी। यहाँ पर टी की कदर जब कम हो जाती है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गेंद की तहरक की शरह तब्दीली जो है
ज़्यादा हो जाती है और इसलिए क़ुव्वत भी ज़्यादा होती है। इसलिए इस गेंद को कैच करने के लिए ज़्यादा क़ुव्वत दरकार होगी, वरना हाथ ज़ख्मी हो सकते हैं। तलबा, ऊंची कूद के मैदान में छलांग लगाने वाले खिलाड़ियों को रेत या गद्दे पर गिराया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? जी हाँ, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कूदने के बाद गिरने के वक्फे वक्त को इजाफ़ा किया जाए। तलबा, हम हरकत के पहले का क़ानून की रियाज़ियाती तश्कील को हरकत के दूसरे क़ानून की रियाज़ियाती तश्कील से हासिल कर सकते हैं। तलबा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यम बराबर है, यफ बराबर है यम ए। अगर यहाँ हम ये जानते हैं कि यफ बराबर है यम वी तफरीक़ यू बटा टी, और हम यफ और टी को यहाँ पर ज़रब करते हैं तो हमें हासिल होगा यफ टी बराबर है यम वी तफरीक़ यम यू। जब यहाँ पर यफ सिफ़र हो जाए तो वी बराबर है यू हो जाएगा। चाहे वो वक्फ़े वक्त टी कुछ भी हो, एक शय जो है यकसां रफ्तार यू से हरकत कर रही होती है। अगर यहाँ पर वी बराबर है सिफ़र हो जाए तो यू बराबर है सिफ़र हो जाएगी, यानी कि अब ये शय जो है हालत सुकून में होती है। किस में? यहाँ पर देखिए तलबा, अब हम हरकत के दूसरे क़ानून से जुड़े कुछ मसाइल को हल करेंगे। किस में ज़्यादा क़ुव्वत दरकार होगी? 2 किलोग्राम की एक शय में 5 मीटर फ़ी मुरब्बा सेकेंड का इसरा पैदा करने में, या 4 किलोग्राम की एक शय में 2 मीटर फ़ी मुरब्बा सेकेंड का इसरा पैदा करने में। तलबा, हरकत के दूसरे क़ानून की रूह से हमें जानते हैं कि यफ बराबर है यम ये, और यहाँ पर दिया गया है यम वन बराबर है 2 किलोग्राम, ये वन बराबर है 5 मीटर फ़ी मुरब्बा सेकेंड, ये यम टू बराबर है 4 किलोग्राम, ये टू बराबर है 2 मीटर फ़ी मुरब्बा सेकेंड। तलबा, इसीलिए यफ वन बराबर है यम वन ये वन। तलबा, यहाँ हम यम वन ये वन की क़दरों को जानते हैं और उन्हें यहाँ पर रखते हैं तो हमें हासिल होगा यफ वन बराबर है 2 किलोग्राम ज़रब 5 मीटर फ़ी मुरब्बा सेकेंड, और यफ वन बराबर है 10 न्यूटन। तलबा, यफ टू बराबर है यम टू ये टू। यम टू ये टू की क़दरों को यहाँ पर हम जानते हैं और इन्हें यहाँ पर रखते हैं तो हमें हासिल होगा यफ टू बराबर है 4 किलोग्राम ज़रब 2 मीटर फ़ी मुरब्बा सेकेंड, तो हमें हासिल होगा यफ टू बराबर है 8 न्यूटन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तलबा के 2 किलोग्राम की एक शय में 5 मीटर फ़ी मुरब्बा सेकेंड का इसरा पैदा करने के लिए ज़्यादा क़ुव्वत दरकार होगी। इसलिए तलबा 2 किलोग्राम की एक कीमियत में 5 मीटर फ़ी मुरब्बा सेकेंड का इसरा पैदा करने के लिए ज़्यादा क़ुव्वत दरकार होगी। तलबा, अब हम और एक मसला हल करते हैं। यहाँ पर आप देखिए 5 न्यूटन की ये क़ुव्वत यम वन की एक कीमियत में 10 मीटर फ़ी मुरब्बा सेकेंड का इसरा पैदा करती है, और यही क़ुव्वत यम टू की एक कीमियत में 20 मीटर फ़ी मुरब्बा सेकेंड का इसरा पैदा करती है। अगर दोनों कीमियतों को एक साथ बांध दिया जाता है तो ये क़ुव्वत कितना इसरा पैदा करती है? तलबा, यहाँ पर दिया गया है यफ बराबर है 5 न्यूटन, ये वन बराबर है 10 मीटर फ़ी मुरब्बा सेकेंड, ये टू बराबर है 20 मीटर फ़ी मुरब्बा सेकेंड। हरकत के दूसरे क़ानून के मुताबिक
यफ बराबर है यम ए, यानी कि यम बराबर है यफ बटा ये। तो यम1 बराबर है यफ बटा ये 1, यम2 बराबर है यफ बटा ये 2। तलबा हम यफ और ये 2 को जानते हैं और इन्हें यहाँ पर रखते हैं। 5 न्यूटन बटा 10 मीटर फी मुरब्बा सेकेंड। हमें इन्हें तकसीम करने से हमें हासिल होगा 0.50 किलोग्राम। यम2 बराबर है यफ बटा 20 मीटर फी मुरब्बा सेकेंड, यानी कि 5 न्यूटन बटा 20 मीटर फी मुरब्बा सेकेंड। तो हमें तकसीम करने से हासिल होगा 0.25 किलोग्राम। तलबा जब इन दोनों किमियतों को मिलाया जाए या बांध दिया जाए तो एक साथ हमें हासिल होगा यम बराबर है यम1 जमा यम2 बराबर है 0.50 किलोग्राम जमा 0.25 किलोग्राम बराबर है 0.75 किलोग्राम। तो तलबा अगर इन दोनों कीमियतों के मजमूए में 5 न्यूटन के क़ुव्वत के ज़रिए पैदा होने वाला असरा अगर ये है तो ये बराबर है यफ बटा यम। तलबा हम यफ और यम को यहाँ पर जानते हैं, उनकी क़दरों को यहाँ पर रखने से हमें हासिल होगा 5 न्यूटन बटा 0.75 किलोग्राम बराबर है 6.67 मीटर फी मुरब्बा सेकेंड। तलबा तो चलिए हम ये जानते हैं कि आपने इस क्लास में क्या सीखा। तो चलिए तलबा बताइए आपने इस क्लास में क्या सीखा। तहरक की यस्सई इकाई क्या है? जी हाँ, तहरक की यस्सई इकाई किलोग्राम मीटर फी सेकेंड है। तलबा हरकत का दूसरा क़ानून बयान करो। एक शय के तहरक की शरह तब्दीली लगाई गई गैर मुतवाज़न क़ुव्वत की सिमत में मुतनासिब है। यम कीमियत की एक शय जो रफ्तार v से हरकत कर रही है, इसका तहरक क्या होगा? तलबा बताइए, यम कीमियत की एक शय जो रफ्तार v से हरकत कर रही है, इसका तहरक क्या होगा? जी हाँ, यम v। तो चलिए तलबा अब हम घर पर काम आप नोट कर लीजिए। तो घर पर काम नोट कर लीजिए। तलबा अगर आप दीवार और स्पंज के एक टुकड़े को मसावी क़ुव्वत से मारें तो किस सूरत में आपको ज़्यादा चोट लगेगी, वजाहत कीजिए। दूसरा, 100 किलोग्राम कीमियत की एक शय को 5 मीटर फी सेकेंड से 6 सेकेंड में 8 मीटर फी सेकेंड की रफ्तार तक यकसा असरा पज़ीर किया जाता है। इस शय के तहरक के आगाज़ी और इख्तितामी तहरक का हिसाब लगाइए। शय पर लगाई गई क़ुव्वत की अददी क़दर भी मालूम कीजिए। तलबा शुक्रिया। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप घर पर काम को बखूबी बचा लाएंगे और जो कुछ भी आपने इस क्लास में सीखा उसको और जो है उसमें जानकारी हासिल करेंगे और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुशाहिदात में आने वाले इस मुताले से जुड़े वजूहात को आप साइंसी वजूहात को जानेंगे। शुक्रिया तलबा, अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.